वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम कसिंग सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज कसिंग सिंड्रोम, इसका क्या कारण है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इसका कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। तो कसिंग सिंड्रोम इट इज आल्सो कॉल्ड हाइपरकोर्टिसोलिज्म। इट इज a condition that occurs from exposure to high cortisol level for a long time। कसिंग सिंड्रोम डिजीज में कोर्टिसोल का लेवल ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये इसका क्या कारण है, तो यूज ऑफ स्टेरॉयड ड्रग्स का यूज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिथाइलप्रेडनिसोलोन इन द केस ऑफ क्रोनिक अस्थमा। ये क्रोनिक अस्थमा के केस में जहाँ पर ब्रोंकियोल्स में कंस्ट्रिक्शन हो जाते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, आर फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, उसके चलते जॉइंट में मॉर्निंग स्टिफनेस होते हैं। तो ये क्रोनिक अस्थमा का इलाज में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज में, लूपस के केस में, सार्कोइडोसिस का इलाज करने के लिए ये मिथाइलप्रेडनिसोलोन ड्रग्स का यूज होता है। तो ये कोर्टिसोल का क्या काम है, तो कोर्टिसोल ये बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जैसे हम जानते हैं कि हेल्दी पर्सन में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg होता है। ब्लड शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर फास्टिंग में 70 से 110 mg/dl और 2 आवर आफ्टर फूड, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 70 से 140 mg/dl होता है। तो ये कोर्टिसोल बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, मेमोरी को मेंटेन करता है और रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। अब ये जो कसिंग सिंड्रोम का डिजीज किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, तो एज ग्रुप है 25 ईयर टू 50 ईयर्स एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है। अब ये कसिंग सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम है ए रेड राउंड फेस, रेड चेहरा पर ये लाल रंग का ये मार्क आ जाते हैं और इजी ब्रूसिंग एंड पुअर वुंड हीलिंग, अगर कहीं घाव हो गया तो घाव जल्दी नहीं भरता है। हाई ब्लड प्रेशर, ये बीपी इंक्रीज हो जाता है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ये ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, ये डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में ये हो जाता है। पुअर स्ट्रेच मार्क ओवर एब्डोमेन, और ये एब्डोमेन पर ये स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं। फैटी हम या फैटी पैड बिटवीन द शोल्डर, तो ये हम ग्रो कर जाते हैं। जनरल वीकनेस एंड टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकावट होती है और कमजोरी बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोकैलेमिया, दैट इज कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और ब्लरी विजन एंड डिजीनेस, ये विजन डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड लिबिडो चेंजेस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, थिनर आर्म्स एंड लेग्स। एंड ये अब इसका कसिंग सिंड्रोम के लिए कौन कौन से जांच से पता चलेगा, तो सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफिक स्कैन, ये देखा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कहीं ट्यूमर तो नहीं हो गया। ये एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो उसको डायग्नोस किया जाता है। और ये बीपीएस टेस्ट से और सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट का सीटी स्कैन करवाया जाता है और ये पता चल गया कि कसिंग सिंड्रोम है तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये मेडिसिन, वैसा मेडिसिन दिया जाता है जो कोर्टिसोल के लेवल को कम करेगा, तो ये मेडिसिन फॉर डिक्रीज कोर्टिसोल लेवल। उसके बाद कीमोथेरेपी, अगर पता चल गया कि ट्यूमर है तो ये कीमोथेरेपी दिया जाता है, रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है और सर्जरी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है या एड्नल में ट्यूमर है, जैसा कि हम जानते हैं ये एड्नल ग्लैंड ये हमारे बॉडी में 2 किडनी के ऊपर में ये एड्नल ग्लैंड होता है और इसीलिए एड्नल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड। फ्रॉम एड्नल ग्लैंड का 2 भाग होता है, आउटर पार्ट, इनर पार्ट। आउटर पार्ट को एड्नल कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को एड्नल मेडुला कहते हैं। एड्नल कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन का सेक्रेशन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो इसी के चलते अगर कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसके चलते कसिंग सिंड्रोम होते हैं। तो ये कसिंग सिंड्रोम का ये डिटेल्स